नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार के लिए बहुत बड़ा दिन रहने वाला है दोस्तों। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखो पहली बात तो बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टरली नंबर्स आए हैं जिन पे रिएक्शन आएगा। बड़े नामों में आईसीआईसीआई बैंक जैसी दिग्गज बैंक के नतीजे आए हैं और छोटी मोटी बहुत सारी बैंकें भी हैं। एंड अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो करीब 30 कंपनियां ऐसी होंगी जो अपने नंबर्स पे रिएक्ट करेंगी। दूसरी बड़ी बात, इस वीकेंड पे सैटरडे मॉर्निंग इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया जिसकी वजह से क्रूड में आपने एक तेजी देखी। तीसरी बड़ी बात, क्या मार्केट फिर से गिरेगा या बाउंस बैक की तैयारी करेगा? दिवाली के शुभ अवसर पर क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करना। दोस्तों तेजी मंदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरा व्यू बन रहा है कल के लिए तेजी का। जी हाँ, अब व्यू क्यों बन रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड्स, कल के लिए, पोजीशनल बेसिस पे नहीं। पोजीशनल बेसिस वालों को भी मैं बताना चाहूंगा आपके लिए एकमात्र इंपॉर्टेंट ट्रिगर है इस समय, और वो है 5 नवंबर इलेक्शन डे अमेरिका। बस वही नजर रखिए, जिस दिन वो इवेंट खत्म, चीजें सामने आ जाएं, क्रैश होना है हो जाए, वहीं कहीं बॉटम बनाएगा। उससे पहले दिक्कत दिखती है क्योंकि इजराइल ईरान के मामले में एक पॉजिटिव ट्रिगर निकला है जो मैं आगे कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले कल पे आते हैं। ये पोजीशनल बता दिया, अब कल पे आते हैं। कल तेजी के पीछे मेरे को जो रीजन दिख रहा है दोस्तों, पहला रीजन है फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन। आपने भूले तो नहीं हो गया? फ्राइडे में क्या हुआ, पूरे दिन बाजार गिरा और गिरने के बाद करीब 2 बजे और डीप कट आता है 24,000 के करीब का आप लो लगाते हो, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 23,900 से 24,100। एग्जैक्टली स्पॉट में 24,073 आप लो लगाते हो और वहां से आती है एक रिकवरी। छोटी मोटी रिकवरी नहीं आती दोस्तों। 24,080 से 24,240 तक आप भागते हो, ठीक है। 160 पॉइंट की एक अच्छी और एक बेहतरीन रिकवरी देखने को मिलती है। एवरेज हो गया आप 24,180 पे क्लोजिंग दे देते हो। अगर आप एवरेज नहीं होते हो तो 24,220 के समथिंग क्लोजिंग आती, जो कि बहुत अच्छी हो जाती। तो पहला कारण तो मेरा ये बन रहा है कि आखिरी के घंटे में किसी ने बड़ी बाइंग करी है, लेके गया है, पहला रीजन। दूसरा रीजन देता हूं, अगर आपने FIDIs का डेटा क्लोजली वॉच करा है तो कैश मार्केट में तो सेलिंग है लेकिन फ्यूचर्स में बड़ी बाइंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, कैश मार्केट में 3036 करोड़ की सेलिंग करी, लेकिन फ्यूचर्स में 5030 करोड़ की बाइंग करी है, जिसमें से 4000 करोड़ की फ्यूचर स्टॉक्स में बाइंग है, 1000 करोड़ की इंडेक्स में। यानी स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव माहौल रह सकता है, इंडेक्स स्पेसिफिक रहे या ना रहे। हमें तो स्टॉक स्पेसिफिक ही चाहिए, सबकी पोर्टफोलियो में शेयर्स ही बड़े पड़े हैं भाई। दूसरी बात, अगर आप DIs का कैश मार्केट का डेटा देखो तो वो अपने आप में बड़ा पॉजिटिव है, 4159 करोड़ की बाइंग का, तो ये बड़ा पॉजिटिव है। तो ये डेटा लग रहा है पॉजिटिव साइड पे है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो सकता है कल के लिए। ये हो गया आपके लिए निफ्टी FIDIs का डेटा, और आपके लिए जो एट द एंड हमने रिकवरी देखी थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। अब आता हूं दोस्तों आगे। इजराइल ने जो सैटरडे मॉर्निंग किया है, वहां पे ईरान की तरफ से आया कि हम रिस्पॉन्स नहीं, हम शांति के लिए देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और इलेक्शन की बात करें तो वो तो ओवरहैंग रहेगा ही रहेगा पोजीशनल बेसिस पे। तो मेरे को लगता है कल के लिए नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव संकेत हैं। ऊपर से बैंक निफ्टी को कल ICICI बैंक हो सकता है सहारा देता हुआ दिखे, क्योंकि नंबर्स अच्छे आए हैं वहां, और बैंक निफ्टी को अगर सहारा मिलेगा तो फिर निफ्टी भी थोड़ा सपोर्ट लेगी वहां से। स्टॉक्स के नाम बताता हूं दोस्तों, नोट कीजिए, कल जो रिएक्ट करेंगे अपने नंबर्स के दम पर। बहुत लंबी लिस्ट है, कोशिश करूंगा कवर करने की। गोदावरी पावर एंड इस्पात, SBFC फाइनेंस, MM फॉर्जिंग, टीटागढ़ रेल सिस्टम, IDFC फर्स्ट बैंक, JK सीमेंट, REC लिमिटेड, ICICI बैंक, वॉल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स, अनुप इंजीनियरिंग, जयंत एग्रो, यस बैंक, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, SMC ग्लोबल, मैक्स स्टेट्स लिमिटेड, कोल इंडिया, इंडिगो एविएशन यानी इंटरग्लोब एविएशन, माफ कीजिएगा, कृष्णा डायग्नोस्टिक, बंधन बैंक, शक्ति पंप, आइनॉक्स विंड, यूनिवर्सल केबल, लोधा, विंध्या टेलीलिंक, महिंद्रा लाइफ स्पेसिस, फिनोएक्स लिमिटेड, CMS इंफो सिस्टम, संगम ऑटोमोटिव स्टैंपिंग, सस्कैन टेक्नोलॉजी, केवल किरण क्लोथिंग, एस्टेक लाइफ साइंसेज, DLF। तो बहुत बड़े बड़े नाम है दोस्तों, बड़ी लंबी लिस्ट है। प्राज इंडस्ट्रीज भी है यहाँ पे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी है यहाँ पे, टेक्समैको रेल भी है, 20 माइक्रोन्स भी है, सायरमा SGS भी है। ये सारे स्टॉक्स आपके लिए रिजल्ट्स पे रिएक्शन देंगे। ना केवल इतना दोस्तों, कल कुछ बड़े नाम हैं जो बोनस हो रहे हैं। रिलायंस
1:1 का एक्स बोनस ट्रेड करेगा ये स्टॉक कल आपके लिए। डॉक्टर रेडी लैब एक्स स्प्लिट ट्रेड करेगा, 1 की फेस 5 की 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आ रहा है आई थिंक, और 1 के 5 शेयर हो जाएंगे। फेस वैल्यू एक बार चेक कर लीजिएगा, बट हाँ इतना जरूर है कि 1 के 5 शेयर हो रहे हैं, तो ये एक अपडेट है। 10 की फेस वैल्यू से 2 पे ही आएगा, और क्या ही रीजन होगा और क्या ही फेस वैल्यू होगी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। बाकी रिजल्ट स्पेसिफिक कल भी बड़ा दिन रहेगा, बहुत सारे नंबर्स आएंगे, लाइक भारती एयरटेल, सन फार्मा, अदानी पावर, IOCL, अंबुजा सीमेंट, पंजाब नेशनल बैंक, सुजलॉन एनर्जी, भेल, भारतीय एक्साकॉम, इंडियन बैंक, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, मोतीलाल ओसवाल, फेडरल बैंक, टाटा टेलीकॉम, और भी बड़ी लंबी लिस्ट है। देखते हैं कल कैसा रहता है माहौल। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।